हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करना सीखा था डिटेल में। इस वीडियो में हम लोग 3.2 सॉल्व करने वाले हैं, है ना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ, जैसे आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कराया था, यानी कि छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके बाद हमने आसानी से एक्सरसाइज किया था ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पहले ही कर रखा है, अगर आपको इंट्रोडक्शन से मतलब नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट आगे थोड़ा सा स्किप करके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख सकते हो। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप पहले थोड़ा सा क्या करो कि एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देख लो कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या कहा जा रहा है ना, किस चीज़ का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। बाकी नोट्स वगैरह का जो PDF रहेगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जिस भी हमारे पास अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो उसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग ग्राफिकल वाला मेथड यूज़ करने वाले हैं इस वाले एक्सरसाइज में, ग्राफ वाले मेथड में क्या होता है कि हमारे पास दो इक्वेशन दिए रहेंगे, हम लोग उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और ग्राफ में उनके लाइन्स बनाएंगे। जैसे मान लो कि इस वाले इक्वेशन का जो लाइन है ये मेरा एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। मान लो कि ये वाला जो मेरा इक्वेशन है इसका लाइन कुछ इस तरीके से बना, यहाँ से यहाँ तक बना। ये वाला जो इक्वेशन है इसका लाइन कुछ इस तरीके से बना। तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पर हुए, इस वाले पॉइंट पर हुए ना। तो हम लोग देखेंगे कि इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर 1 है ना, फिर यहाँ पर 2 और फिर इधर से ये 3 लिखा हुआ हो, उसी तरीके से यहाँ से 1 और यहाँ से 2 लिखा हो, यानी कि इधर से ये 2 के सिधाई में है और एक्स एक्सिस में ये 3 के सिधाई में पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो 3 और 2 होगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे, यानी कि ग्राफ में पहले हम लोग दोनों का सॉल्यूशन निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और दोनों के लाइन बनाएंगे। और लाइन बनाने के बाद देखेंगे दोनों आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वो उनका सॉल्यूशन होगा। अब जरूरी नहीं कि हर बार ये इंटरसेक्ट करे या फिर वो केवल इंटरसेक्ट करे, इसमें 3 कंडीशन होते हैं। या तो इस तरीके से क्रॉस करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, या तो एक दूसरे के ऊपर चलता है इस तरीके से, जैसे कि मान लो एक लाइन यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से लेकर के थोड़ा सा आगे चला जाएगा, यानी कि एक दूसरे के जस्ट ऊपर चलेंगे। और तीसरा कंडीशन होता है कि दोनों लाइन पैरेलल भी बन जाते हैं। तो ये सब कंडीशन कब कब होता है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इक्वेशन होता है वो AX + BY और +C के फॉर्म में होता है। ये हमारा A है, ये B है और ये C है। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में क्लियर कर दिया था। तो अगर दो इक्वेशन है तो उसके लिए हम लोग दोनों में तो ABC नहीं बोल सकते हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं A1, B1 और C1। यहाँ पर हमारे पास इसको A1 कहा जाएगा। A1 का जो वैल्यू है वो 2 है, B1 का जो वैल्यू है वो 3 है और C1 का जो वैल्यू है वो -9 है। उसी तरीके से इसको A2, इसको B2 और इसको C2 कहेंगे। तो A2 का वैल्यू 4 है, B2 का वैल्यू 6 है और जो C2 है उसका वैल्यू -18 है। अब इन लोग में आपस में कुछ रिलेशन होता है, वो रिलेशन समझने के लिए आपको टेबल 3.4 देखना होगा। अगर आपने ये टेबल समझ लिया तो इसका मतलब कि आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन का एग्जांपल दिया हुआ है। पहला वाला इक्वेशन में देखो यहाँ पर दो इस तरीके के इक्वेशन दिए हुए थे। इसमें A1 की जगह पर कितना है भैया, तो 1 है, कुछ नहीं है यानी कि 1 छुपा हुआ है। B1 की जगह पर -2 है और C हमारे पास कुछ नहीं है यानी कि 0 है। यहाँ पर A2 की जगह पर 3 है, B2 हमारा 4 है और जो C2 है वो -20 है। ओके, अब देखो अगर हमारे पास A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इस तरीके से हम लोग तीनों का रेशियो देखते हैं, तो A1/A2 1/3 है, B1/B2 -2/4 है, C1/C2 0/20 है। ये सब कहाँ से समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर C1 क्या था, कुछ भी नहीं था, यानी 0 था, और C2 क्या था, 20 था। तो हमने C1/C2 निकाल दिया तो वो 20 में यानी सॉरी 0 में -20 आ गया। अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये 3 कंडीशन होते हैं, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन आने वाला है। तो पहले वाला कंडीशन में हमने देखा कि A1/A2 जो था वो इक्वल नहीं है B1/B2 के, दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब कि जब हम लोग इसको ग्राफ में जब शो करेंगे ना तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा, जैसा कि मैंने आपको कॉपी में एग्जांपल में दिखाया और उसके अलावा यहाँ पर भी बुक में बना हुआ है। इस तरीके का इंटरसेक्ट करता हुआ लाइन बनाएगा। ये अगर इस टाइप से लाइन बना है तो इसका मतलब वहाँ पर मेरा A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ये ध्यान रखना। इसका हम लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं कि अगर हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है तो जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वही पॉइंट उनका सॉल्यूशन होता है। तो इसको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन वाला इक्वेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है ना वही पॉइंट बस उनका सॉल्यूशन कहलाता है। तो अगर इस कंडीशन में है तो समझ जाइएगा कि वो एक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जब हमने देखा, देखो ये वही सेम टू सेम इक्वेशन दूसरा अलग अलग लिख दिया है। A1 B1 ये C1 है, ये A2 B2 C2 है। देखो A2 B2 और C2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर में A1 B1 और C1 लिखा हुआ है।
अगर हमारे पास A1 और A2 हमारा जो है ये वाला इक्वल हो इसके और फिर ये इक्वल हो इसके, यानी कि तीनों का अगर वैल्यू इक्वल आ रहा है, अगर आप तीनों को सॉल्व करके देखोगे, दोनों को अगर आप लोग वैल्यू देखोगे तो कट करोगे तो देखो 2 1 जा 2 हो जाएगा, नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1/2 यहाँ भी आ जाएगा, 1/2 यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस कट हो जाएगा और 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 आ जाएगा, यानी सब का वैल्यू 1/2 आ रहा है। तो तीनों क्या है आपस में इक्वल है एक तरह से। तो तीनों अगर इक्वल है तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C0। तो तीनों जब आपस में इक्वल होंगे तो ये कोइंसिडेंट वाला जो लाइन होता है, जो किसको यानी कि इसको क्या बोला जाता है, एक के ऊपर एक दूसरा, यानी कि जैसे मैंने एक बताया था ना आपको कि एक लाइन बना हुआ है और उसी के ऊपर दूसरा लाइन भी चल रहा है। तो अब अगर मान लो मेरे पास ग्राफ पेपर अगर मैं लूँ एक, तो रुको, ग्राफ पेपर यहीं पे कहीं पे फेंका हुआ था, मैं आजा मिल गया। जैसे देखो यहाँ पर ये मेरा ग्राफ पेपर है, इसमें मैंने कल आप लोगों को ग्राफ बना के भी सिखाया था, 3.1 वाला ये ग्राफ है। तो यहाँ पर अगर मान लो एक लाइन ऐसे बना, ठीक है, और दूसरा लाइन एक और आया और वो भी इसी के ऊपर बन गया। मान लो हो सकता है यहाँ से यहीं से यहाँ तक ना बने, थोड़ा आगे बन जाए, यहाँ से लेकर के आगे आगे बढ़ते चला जाए, लेकिन बन तो इसी के ऊपर रहे ना। और जो लाइन होते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया, लाइन जो था इन्फिनाइट चलते रहता है, उसी तरीके से ये भी इसके ऊपर इन्फिनाइट चलता रहेगा। अगर यहाँ से शुरू है तो इधर भी ये बढ़ेगा, पक्का है ये चीज़, ठीक है। तो जब आगे जब बढ़ रहे हैं तो हर पॉइंट में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह उनके क्या है, सॉल्यूशन छुपे हुए हैं, क्योंकि जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो बस यहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो ये सॉल्यूशन है, लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर चलने लगेंगे तो हर पॉइंट में उनका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो इसीलिए जब कभी भी हमारा ये कंडीशन फंसता है तो उस कंडीशन में हमारे पास इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, हम लोग उसको गिन ही नहीं सकते। एक लास्ट कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, जब हमारे पास पैरेलल लाइन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होगा, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं होंगे C1/C2 के। तो जब इस कंडीशन में फंस जाए कि लास्ट वाला जो है वो इक्वल ना हो, C वाला जो है इक्वल ना हो, बाकी A और B इक्वल हो, तो उस कंडीशन में पैरेलल लाइन बनता है। और अगर पैरेलल लाइन बन रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एक लाइन इधर जा रहा है, दूसरा लाइन इधर जा रहा है, तो दोनों तो कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे। हम क्या जानते हैं कि जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं वहीं पर उसका सॉल्यूशन बनता है, तो कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेंगे। पैरेलल लाइन वाले का नो सॉल्यूशन होता है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ग्राफ क्या होता है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, इनमें आपको लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और आपको उनका सॉल्यूशन क्या करना है, ग्राफ के थ्रू निकालना है। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे, समझते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि 10 बच्चे हैं क्लास 10 के, है ना, उन्होंने क्या किया, मैथमेटिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, टोटल 10 है ध्यान रखना, और जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 एक्स्ट्रा हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो बताइए कि कितने गर्ल्स और बॉयज़ जो है ना उस क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं। तो देखो ये एकदम फटाफट बनता है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ को कुछ भी वेरिएबल मान लेंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बना देता हूँ। तो लिखेंगे हम लोग कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, मान लेते हैं कि बॉयज़ का नंबर कितना है तो वो x है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का नंबर कितना है भैया, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ y, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। आपको अच्छे से दिख रहा है ना, यहाँ पर कैमरा फोकस हो जाए भाई, अच्छे से ही लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या कहा गया था कि टोटल कितने बच्चे हैं, वहाँ पर 10 बच्चे हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ को अगर हम लोग प्लस करेंगे, एक्स और वाई को अगर प्लस करेंगे तो टोटल 10 आएगा। ये पहला इक्वेशन बन गया। उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन क्या बोला है कि हमारे जो गर्ल्स हैं ना वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, यानी कि अगर हम लोग टोटल 10 में से अगर हम लोग बॉयज़ को माइनस कर दें तो क्या निकलेगा, वो गर्ल्स का नंबर निकलेगा, और गर्ल्स कितने हैं तो 4 ज़्यादा हैं, ये हमसे कहा जा रहा है। या इसको आप आसान भाषा में ऐसे घुमा करके भी कह सकते हो कि अगर हम लोग नंबर ऑफ़ बॉयज़ में से नंबर ऑफ़ गर्ल्स को माइनस कर दें तो भी हमारा कितना आएगा, 10 आएगा, यानी सॉरी नंबर ऑफ़ गर्ल्स में से नंबर ऑफ़ बॉयज़ को। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर टोटल गर्ल्स कितनी है भैया, तो y गर्ल्स हैं, उनमें से हम लोग अगर नंबर ऑफ़ बॉयज़ को माइनस कर दें तो टोटल हमारे पास 4 गर्ल्स बच जाएंगी, यानी कि 4 गर्ल्स जो है वो ज़्यादा हैं, तभी तो हमारा माइनस करने के बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊँ कि जैसे मान लो बॉयज़ वहाँ पर रहते 20 और गर्ल्स रहते 24, तो यहाँ पर गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है ना। तो अब इसको अगर मुझे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना तो मैं क्या करूँगा, 24 में से 20 माइनस करके बता दूंगा कि हमारे जो 24 गर्ल्स हैं उसमें से 20 माइनस किया जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पर हो रहा है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स में से नंबर ऑफ़ बॉयज़ को माइनस करें तो 4 आ जा रहा है। तो ये हमको 2 इक्वेशन मिल गया। अब इस 2 इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, इसके जल्दी से कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग पहले लिखेंगे कि फ्रॉम
x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 जो है इसके पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। 2 बॉक्स हम लोग को बनाना है, ज़्यादा नहीं करना है ना। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप 3 तक कर सकते हो, लेकिन हम लोग 2 से भी काम चला सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग को अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब आप लोग क्या करो, y का कुछ भी वैल्यू ले लो। जैसे अगर मैं y का वैल्यू 5 ले लेता हूँ तो अगर y की जगह मैं 5 रखूँगा तो 10 में से 5 माइनस होगा तो x का वैल्यू भी 5 आ जाएगा। y का वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास x का जो वैल्यू है वो 10 में से 4 माइनस होगा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 6 आ गया। तो इस तरीके से आपको फटाफट कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से नाउ है ना, फ्रॉम y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये दूसरा इक्वेशन है। यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 प्लस में x, क्योंकि ये माइनस एक्स था इधर जाकर के प्लस का x हो जाएगा। इसके भी हम लोग बॉक्स बना करके यहाँ पर निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ये बन जाएगा हमारा x और ये हो गया y। तो अगर मैं x के बदले में इस बार 1 रखता हूँ तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो वही करते हैं, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो ये हमारा 4 और 2 हो जाएगा 6। तो x का वैल्यू जब मैंने 2 रखा तो y का वैल्यू 6 हो गया। तो इस तरीके से हमने 2 कोऑर्डिनेट्स इसके निकाल लिए हैं। आप लोग इनका चाहो तो नाम भी दे सकते हो। जैसे इसका वाला का मैं a कर देता हूँ 5 और 5, और सेकेंड वाला का b कर देता हूँ 6 एंड 4, ठीक है। उसी तरीके से इसका वाले में p और q नाम दे देते हैं। तो p हमारे पास 1 एंड 5 है और q हमारे पास कितना भैया, तो 2 एंड 6 है। तो 2 और 6 कर लो। अब इसका ही आपको ग्राफ बनाना है, देखना कि कहीं ना कहीं पर ये इंटरसेक्ट होगा। आइए कॉपी में यानी ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया है। हमारे पास सारे नंबर प्लस में ही है तो मैंने इसीलिए प्लस वाले को बड़ा बड़ा किया है, माइनस वाले का जरूरत नहीं है तो उसको मैंने छोड़ दिया, ज़्यादा नहीं किया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ए को दर्शाते हैं। ए कितना है भैया, 5 और 5 है। 5 ये पहला वाला जो होता है वो एक्स के लिए रहता है, दूसरा वाला वाई के लिए रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में 5 की तरफ बढ़ेंगे, ये एक्स एक्सिस है हमारा, और फिर वाई भी 5 है ना तो इधर से ऊपर जाएंगे 5 में। तो ये रहा हमारा 5, ठीक है। क्योंकि प्लस वाला इसीलिए हम ऊपर जा रहे हैं, अगर वाई में माइनस वाला रहता तो हम लोग नीचे आते हैं। तो ये पॉइंट जो होगा हमारा ए हो जाएगा, 5 एंड 5। उसके बाद फिर हम लोग का अगला जो है वो 6 एंड 4 है। तो 6 कहाँ पर भी है, एक्स के लिए 6 यहाँ पर हो गया, और वाई के लिए 4 कहाँ पर जाएगा, तो वाई के लिए 4 यहाँ पर आएगा। देखो ये वाला पॉइंट, तो इसको आप लोग नाम दे दो बी, ठीक है। अब इन दोनों को मिला करके एक लाइन बनाओ आप लोग लंबा सा। तो ये मेरा जो लाइन है कुछ इस तरीके से बन जा रहा है, ठीक है। ये हमारा लाइन बन गया। ये लाइन कौन सी इक्वेशन के लिए बना है, पहले वाली इक्वेशन के लिए बना है। तो हम लोग नाम भी यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमारा जो लाइन है वो x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली इक्वेशन के लिए बना है, ठीक है। ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमको पता ही है। अब हम लोग जाते हैं p और q के कोऑर्डिनेट्स में। तो p कितना है, 1 और 5 है। तो x के लिए 1 यहाँ पर होगा और y के लिए 5 कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा। ये वाला पॉइंट हमारा 1 और 5 हो जाएगा, जिसका नाम हम लोग p रख देते हैं। q हमारा 2 एंड 6 है, तो x के लिए 2 यहाँ पर हो गया और y के लिए 6 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो ये हमारा पॉइंट 2 और 6 हो गया, इसका नाम हम लोग q रख देते हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके एक लंबी सी लाइन बना दो, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करने वाले हैं, देखो यहाँ पर। तो ये हमारा इस तरीके से मैंने बना दिया। तो ये दोनों लाइन जो है आप लोग चाहो तो आगे पीछे बढ़ा सकते हो, जरूरी नहीं कि एकदम यहाँ पर घर की तरह ही डिज़ाइन बन जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको आप लोग थोड़ा सा रफली यानी मैथ के जैसा थोड़ा ख़राब भी बना सकते हो। ऐसे इसको बढ़ा दिया मैं, इसको भी इधर से मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। नहीं भी बढ़ाओगे तो चलेगा, बाकी मैं बढ़ा के दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर ये दोनों जो है ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर पहले y माइनस एक्स कर देता हूँ मैं इक्वल टू 4, ये उसी का लाइन है। ऐसे ऐसे एरो की साइन जरूर बना देना, क्योंकि लाइन जो होती है दोनों साइड इंटरसेक्टिंग यानी सॉरी इनफाइनाइट चलती रहती है, इसीलिए एरो बनाते हैं। तो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पर। अब इस वाले पॉइंट में देखो कितना है इसका वैल्यू, तो x के लिए कितना है भैया, तो इसको अगर सीधा ही से मैं उतारूँ यहाँ से ऐसे सीधा, तो x के लिए 3 है और y के लिए कितना है, तो y के लिए 7 है। इसका मतलब आप लोग ऐसे बना सकते हो लाइन वगैरह, वैसे नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा। ये पॉइंट हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7 इज़ द सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस हमारे पास थे इनका जो सॉल्यूशन होगा वो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7 होगा। और यहाँ पर x का मतलब क्या था, x क्या था, नंबर ऑफ़ बॉयज़ था, यानी कि नंबर ऑफ़ जो बॉयज़ है वो हमारा कितना है भैया, तो वो 3 है, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो 7 है। देखो क्वेश्चन में बोला भी था ना कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो बॉयज़ 3 हैं तो गर्ल्स जो होंगी
4 5 6 7, 4 ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है, यानी कि हमारा जो आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप लोग लास्ट में लिख भी दोगे कि सो द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ आर 3। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। पहले आपको इक्वेशन बनाना है, फिर इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और फिर ग्राफ में दोनों को सॉल्व करके देखना है कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा वही उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया पहला वाला। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन अगर ले रहे हैं तो 50 रुपये पड़ रहा है। वेरस 7 पेंसिल एंड 5 पेन, अगर हम लोग 7 पेंसिल और 5 पेन ले रहे हैं, इसी को उल्टा कर दे रहे हैं नंबर को, तो टुगेदर वो 46 रुपये में ही मिल जा रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो कॉस्ट अपने को पता करना है पेंसिल का और पेन का। तो बस वही है, एक्स और वाई मानेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन बनाएंगे, 2 इक्वेशन बनेगा, फिर ग्राफ बना लेंगे। तो देखो जैसे कि उन्होंने बताया, हम लोग पहले इस तरीके से लिख लेंगे। मान लेते हैं 1 पेंसिल का कॉस्ट x रुपये है और 1 पेन का कॉस्ट y रुपये है। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था। तो क्वेश्चन में कहा गया था 5 पेंसिल, 1 पेंसिल का कॉस्ट x रुपये है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा ये जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 पेंसिल का जो कॉस्ट होगा वो 5x हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहा हूँ मैं, फिर से सुनो। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, यानी कि 5 पेंसिल ले लिए और 7 पीस पेन लिए, तो 7y हो जाएगा, क्योंकि पेन का रेट जो है y रुपये है एक पेन का, तो 7 का 7y। अब दोनों को टुगेदर कर दे, दोनों को अगर प्लस कर दे दोनों के कॉस्ट को, तो कितना रुपये मिल जा रहा है, कितना रुपये में मिल रहा है, वो 50 रुपये में मिल रहा है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा। उस तरीके से आगे बोला था कि 7 पेंसिल लेते हैं तो 7x होगा, और 5 पेन लेते हैं तो 5y हो जाएगा। 7 पेंसिल प्लस 5 पेन, तो दोनों का जो टुगेदर वाला कॉस्ट हो रहा था वो इस टाइम पे 46 रुपये हो रहा था, तो इक्वल करके 46 लिख दो। तो ये दोनों आपको इक्वेशन यहाँ पर मिलेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो फटाफट हम लोग लिखते हैं फ्रॉम कौन सा इक्वेशन, तो पहले हम लोग 5x प्लस 7y, पहला वाला जो इक्वेशन है इक्वल टू 50, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो पहले मैं 7y को ट्रांसफर करूँगा और फिर 5 को ट्रांसफर करूँगा। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 7y, और फिर x इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस में 7y डिवाइड बाई में 5। अब हम लोग इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग की खिचड़ी लगानी पड़ेगी, दिमाग की घोड़े दौड़ानी पड़ेंगे, क्योंकि ये सिंपल से इक्वेशन तो है नहीं। पिछले बार तो छोटा छोटा इक्वेशन था तो फटाफट बन जा रहा था। इस बार थोड़ा सा एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक्स्ट्रा दिमाग की जरूरत पड़ेगी। तो देखो भैया, यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसके जगह पर मैं कितना हूँ रखूँगा, अगर मैं मान लो 0 रखता हूँ तो ये पूरा मेरा 0 हो जाएगा। फिर 50 को हम लोग 5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो मैं वही काम करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं y का वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो 7 0 जो 0 हो गया पूरा। फिर 50 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 10 हो जाएगा x का वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसका वैल्यू कुछ बड़ा करके रखता हूँ, जैसे कि अगर मैं मान लो 2 भी रखूँगा तो 14 होगा, तो 50 में से 14 कट होगा तो हमारा जो भी नंबर आएगा वो 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में हमारा 5 ही आएगा तभी डिवाइड होगा। तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ, इसके जगह पर मैं 5 रख सकता हूँ। तो देखो 7 5 जा मेरा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर हमारा 50 में से 50 माइनस में 35 होगा तो बन जाएगा 15, और 15 को हम लोग नीचे वाले 5 से डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि मैं y की जगह पर 5 रख सकता हूँ। y की जगह पर अगर मैं 5 रखूँगा तो टोटल जो मेरा आंसर है वो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी x की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सही चल रहा है ना। मैं एक बार फिर से इसको चेक करना चाहूँगा, क्रॉस चेक, कि अगर मैंने यहाँ पर 5 रखा तो ये 35 बन जाएगा। 50 में 35 माइनस हुआ तो बचेगा 15 को 5 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा एक्स का वैल्यू। ठीक है, सही आया है। नाउ सेकेंड वाले इक्वेशन से लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है। यहाँ से भी अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं x की वैल्यू निकालूँ, 7 से कट करूँ या फिर 5 से ही कट करूँ, y की वैल्यू निकालता हूँ। y की वैल्यू निकालता हूँ, उससे काम ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि 5 से डिवाइड देना ज़्यादा इजी बच्चों को पड़ता है दिमाग में। तो ये हो जाएगा हमारा 46, इधर जाकर के माइनस का 7x हो जाएगा, और y वाला जो 5 है वो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, एक और बॉक्स बना लेता हूँ मैं, ये इस तरीके से x और y, और ये 2 डब्बे बन गए। तो x का वैल्यू मैं कितना रखूँ भैया, x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 भी रखूँगा तो 7 हो जाएगा। 46 में से 7 माइनस होगा तो 39 आएगा, जो कि 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 1 तो नहीं रखेंगे, 0 भी नहीं रखेंगे, क्योंकि 46 से फिर 5 भी डिवाइड नहीं हो सकता। अगर 2 रखता हूँ तो मेरा ये 14 हो जाएगा। 14 में हमारा
46 में से 14 माइनस होगा तो कितना आएगा, जो भी आएगा लास्ट में हमारे पास 2 बचे रहेगा उसमें, तो हमारा वो भी मतलब 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर 2 भी नहीं रख सकता, 3 रखूँगा तो हाँ 3 रखने से काम बन सकता है। देखो 3 रखूँगा तो ये मेरा 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21। तो 46 में से अगर माइनस कर दूँ मैं 21 तो वो कितना आ जाएगा, 6 में से 1 माइनस होगा तो 5 आ गया, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 आ गया, तो 25/5 आ जाएगा और वो 5 बन जाएगा। यानी x के बदले अगर मैं 3 रखता हूँ तो सॉल्व होने के बाद मेरा y का वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगा। तो ये काम बन गया। उसके अलावा और मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पर, अगर मैं 5 रखूँ तो नहीं काम नहीं बनेगा, अगर मैं 4 रखूँ तो 7 4 जा 28 होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो भी नहीं काम बनेगा। कोई जल्दी से दिमाग लगाओ भाई, क्या रखा जा सकता है ताकि फटाफट सॉल्व हो सके। मैं माइनस वाला नंबर ले सकता हूँ क्या, अगर माइनस करूँ मैं तो अगर माइनस माइनस प्लस कर दूं तो भी वो मेरा काम नहीं होगा। -1 भी लेने से कुछ काम नहीं हो रहा है, -2 लेने से माइनस का 14 हो रहा है। हाँ -14 अगर हो जाए तो प्लस हो सकता है, हाँ -2 ले सकता हूँ। देखो अगर -2 लेता हूँ मैं x के बदले में, तो यहीं पर मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये हो जाएगा 46 माइनस में -7 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, डिवाइड बाई में तो 5 है ही, तो ये बन जाएगा हमारा 46 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 जा 14 डिवाइड बाई में 5। तो 46 और 5 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा, तो 60 बाई में 5 इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं -2 ले सकता हूँ यहाँ पर, x का वैल्यू मैं -2 लूँगा तो y का वैल्यू मेरा 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। मैं इनका नाम फिर से वही ABCD रख देता हूँ। पहले वाले का a से हमारा 10 और 0 है, b में हमारे पास 3 और 5 है, नीचे में हमारे पास p के साथ ये 3 और 5 है। 3 और 5 ही देखना इसका सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि दोनों 3 और 5 मिल गया है ना, तो पक्का यही सॉल्यूशन होगा। q हमारे पास -2 और 12 है, ठीक है। 3 और 5 यानी कि पेन x का जो वैल्यू, x क्या था, x पेंसिल का वैल्यू था ना, तो पेंसिल पक्का 3 का होगा और पेन पक्का 5 का ही होगा। मुझे कैसे पता है, क्योंकि यहाँ भी 3/5 आ रहा है और यहाँ भी 3 और 5 आ रहा है, तो 3 और 5 में ही वो इंटरसेक्ट होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर ग्राफ पेपर बना के आपको मैं शेयर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने इस बार ग्राफ पेपर में नंबर्स को थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि y में मैक्सिमम 12 तक गया हुआ है और x में मैक्सिमम 10 तक गया हुआ है। तो इसीलिए मैंने y में 13 तक बना लिया ऊपर में, और x में मैंने 11 तक बना लिया। 10 से तक ही हमारा काम है, लेकिन मैंने 11 तक कर लिया। उस तरीके से माइनस में -2 तक मैं ऊपर नीचे दोनों साइड बना चुका हूँ। अब हम लोग सबसे पहले a वाले को पॉइंट को दर्शाते हैं। a कितना भैया, तो 10 और 0 है, तो x एक्सिस में 10 यहाँ पर आएगा और y एक्सिस में 0 आ रहा है ना, इसका मतलब कि हमको ऊपर भी नहीं जाना है और नीचे भी नहीं आना है, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो +1 हो जाएगा y का, नीचे आएंगे तो -1 हो जाएगा। तो यही वाला जो पॉइंट है ये मेरा 10 और 0 कहलाएगा, तो इसको हम लोग a नाम दे देते हैं। b वाला 3 और 5 है, तो x के लिए 3 यहाँ पर हो गया और y के लिए 5 कहाँ पर है, तो यहाँ पर 5 के सिधाई में। तो ये पॉइंट हमारा b हो जाएगा 3 और 5। दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए, तो देखो कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा ये लाइन। आपको अच्छे से दिख रहा है ना बच्चों, मेन आपको दिखना ज़रूरी है, इसीलिए मैं डिजिटल बोर्ड लेना चाहता हूँ, ताकि मुझे आपको दिखाने में एकदम दिक्कत बिल्कुल भी ना हो, अच्छे से आपको मैं समझा सकूँ चीज़ों को। तो ये मैंने इसको ऐसे लाइन बना दिया, ठीक है। इधर हम लोग एडो का साइन दे देते हैं, इक्वेशन भी बता देते हैं कि ये कौन सा इक्वेशन का लाइन है भैया। तो ये 5x + 7y वाला है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि ये 5x + 7y = 50 रुपये वाला लाइन है। अब दूसरा लाइन जो है हमारा 3 और 5 से बनेगा, तो 3 और 5 यहीं पर है, तो इसी का नाम हमारा P भी हो जाएगा। तो इधर मैं P लिख देता हूँ इसको, और Q जो है मेरा वो -2 और 12 है, तो x के लिए -2 यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा x वाली लाइन है, तो -2 यहाँ पर हो जाएगा। और y के लिए 12 कहाँ पर भैया, तो y के लिए 12 देखो ये रहा, तो ये वाला पॉइंट जो होगा x के लिए -2 और y के लिए 12 हो गया, इसका नाम Q दे दो। अब इससे आप लोग इन दोनों पॉइंट को मिला दो, तो देखो कुछ इस तरीके से ये पॉइंट्स मिलते हुए आपस में वहीं पर इंटरसेक्ट ही होगा, क्योंकि दोनों का सेम पॉइंट है। तो ये हमारा इस तरीके से लाइन निकल गया। तो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है भैया, तो 3 और 5 जो था उसमें ये इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा है ना, सॉल्यूशन जो होगा इस इक्वेशंस के लिए वो क्या होगा, वो 3 और 5 हो जाएगा। यहाँ पर हमने 3 और 5 निकाल करके दिखा दिया, 3 और 5 में सॉल्यूशन बन रहा है हमारे पास। इसका मतलब x जो है वो 3 है और y जो है बाद वाला वो 5 है। x का मतलब ये किसका कॉस्ट भैया, तो यहाँ पर इधर लिख देता हूँ x यानी कि पेंसिल है, और y जो है वो हमारा पेन था ना, तो पेन = y = 5 रुपये। यहाँ पर रुपये भी आपको लिख देना, एग्जाम में अच्छे से लिखना, मैं शॉर्टकट में स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए अब कंपेयर करने वाले जो क्वेश्चंस हैं जल्दी से उन्हें भी सॉल्व करते हैं, ताकि आपको एक ही वीडियो में ज़्यादा सॉल्यूशन मिल सके।
ये काम करते हैं बच्चों, क्योंकि ये वाला वीडियो भी फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और जो 3 है ना, दोनों सिमिलर क्वेश्चन और दोनों में बहुत सारे क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, तो कंपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा लेंदी भी वीडियो बने तो अपलोड करने में दिक्कत होता है। तो आप लोग चिंता मत करो, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको ये वाला समझाऊंगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था ना, सेम वैसे ये वाला सॉल्व होगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।